नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना आरजे आदित्य और आप सुन रहे हैं कादम्बरी स्पर्श, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, भावनाओं की तरह महसूस की जाती हैं। कभी पुरानी किताबों में दबे हुए पीले पन्नों की महक, तो कभी आधुनिक कथाओं की धड़कती हुई लय। हम लेकर आते हैं हिंदी साहित्य के वो अनमोल पल जो आपकी कल्पना को जगाए और दिल को एक नई गहराई से छू जाए। यहाँ हर कहानी का अपना रंग है, अपनी रूह है और एक एहसास जो शब्दों से निकलकर सीधे आपके मन में उतर जाता है। तो आइए, आराम से बैठ जाइए, दिमाग की हलचल थोड़ी धीमी करिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है एक ऐसा सफर जहां शब्द बोलते हैं, सन्नाटा सुनता है और कहानी आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। वेलकम टू कादम्बरी स्पर्श, कथाओं की वो दुनिया जहां हर कहानी कहती है, दिल में उतर जाने वाला स्पर्श। रात गहरी है, हवा में ठंडक है और इसी शांत अंधेरे में मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं उस धरती पर जहां सदियों से सिंहों की दहाड़ गूंजती रही है। महाराष्ट्र। ये मिट्टी साधारण नहीं, इसमें घुला है साहस, त्याग और पराक्रम का इतिहास। समय की धूल उछाल कर देखो तो इसमें तुम्हें कभी सह्याद्री के किले नजर आएंगे, जिनकी दीवारों पर तलवारों की आवाजें अभी भी कहीं गूंज रही हैं। कभी बाजीराव की गर्जना सुनाई देगी, कभी संतों की शांत वाणी, और इन सब के बीच पहाड़ियों की ठंडी हवा में तैरती एक अमिट आहट, एक नाम, एक चरित्र जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन नहीं, आज मैं तुम्हें सीधे शिवाजी महाराज की कहानियों में नहीं ले जाऊंगा। आज हम चलेंगे उन दिनों में, उन पलों में जब शिवाजी अभी शिवाजी महाराज नहीं बने थे, जब वे एक छोटे बालक थे लेकिन आंखों में असाधारण स्वप्न लिए हुए, जब पर्वतों की गोद में बस उभर रही थी एक अनदेखी लौ जो एक दिन पूरे हिंदुस्तान को रोशन करने वाली थी। महाराष्ट्र की मिट्टी जहां हर पत्थर एक कथा है। कल्पना करो, सह्याद्री की काली पहाड़ियां, बरसात के बाद भीगी भीगी हवा, कहीं दूर किसी ढोल की धुन, और पहाड़ी रास्तों पर चलते बैलगाड़ियों के पहियों की धीमी चरमराहट। इन्हीं मार्गों पर अनेक बार मावलों ने अपने जीवन दांव पर लगाकर स्वराज्य की कथा लिखी थी। मावले ये साधारण किसान नहीं थे। इनकी हथेलियां भले ही कड़ी मेहनत से कठोर थीं, पर इनके हृदय उस मिट्टी की तरह पवित्र थे जिसे वे कभी गुलामी में बंधा नहीं देखना चाहते थे। हर गांव में, हर चौपाल में एक विश्वास बार बार दोहराया जाता था। ये धरती किसी एक राजा की जागीर नहीं, ये हमारी माँ है। और इसी माँ की गोद में जन्मा था एक बालक जो आगे चलकर एक साम्राज्य नहीं, एक विचार खड़ा करेगा। एक माँ जिसने पुत्र नहीं, स्वराज्य को जन्म दिया। रात की शांति में जरा ध्यान से सुनो। किसी झोपड़ी से आती धीमी सी लोरी, वह लोरी गाई थी माँ जिजाबाई ने। जिजाऊ एक साधारण स्त्री नहीं थी। उनकी आंखों में जलता था धर्म, स्वाभिमान और न्याय का तेज। वह अपने पुत्र को कहानियां नहीं सुनाती थी, वह उसे धर्म, नीति और धैर्य का शास्त्र सुनाती थी। कभी वह राम की कथा सुनाती, कभी भीम की शक्ति का वर्णन करती, और कभी शिवाजी के छोटे से सीने पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, अन्याय कभी सहन नहीं करना। ये वाक्य ही जैसे शिव चरित्र की पहली लकीर था। एक पिता जिसका मन रणभूमि और राजनीति दोनों में उलझा था। शाहजी राजे, एक विलक्षण योद्धा, रणभूमि में शेर, मगर राजनीति के चालाक जंगल में अक्सर उलझे हुए। उन्होंने तलवार थामी थी, कई दरबारों में सेवा की थी, अनगिनत युद्ध देखे थे, पर शायद वह भी नहीं समझ पाए थे कि उनके छोटे पुत्र के भीतर एक तूफान जन्म ले चुका है। एक ऐसा तूफान जो किसी भी राजा की सेनाओं से नहीं डरता, जो छल और दगाबाजी में विश्वास नहीं रखता, जो केवल एक विचार के लिए जीना चाहता था, स्वराज्य। बालक शिवाजी, जिसकी आंखों में सह्याद्री का आकाश बसता था। एक दृश्य की कल्पना करो। सूरज अभी ढल रहा है, सह्याद्री के पीछे लालिमा फैली है, और 10 से 11 साल का एक बालक पहाड़ी पर खड़ा आकाश को निहार रहा है। वह औरों जैसा बालक नहीं था,
उसकी आंखें किसी भी दृश्य को बस देखती नहीं थी, वह हर दृश्य में भविष्य पढ़ती थी। कभी वह पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए मावलों से पूछता, अगर यहाँ किला बना दें तो दुश्मन का रास्ता कैसा रुकेगा? कभी जंगल में छिपकर गुरिल्ला चालें सीखता, कभी घोड़ों पर तेज दौड़ता, कभी बुजुर्गों से पुराने युद्धों की बातें सुनता। जिजाऊ समझती थी, ये बालक किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बना है। शाहजी भी कई बार दूर से देखते और मन ही मन गर्व करते, पर राजनीति के जटिल खेलों में वे जानते थे, इस लड़के का रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि वह एक ऐसा शासन चाहता था जिसे लोग बाद में नाम देंगे स्वराज्य, जनता का राज, अन्याय रहित राज। उस समय यह बात कह देना भी विद्रोह था, क्योंकि सदियों से लोग मान चुके थे कि राजा वही होगा जिसे तख्त विरासत में मिले। प्रजा तो बस राजा का भार उठाने को जन्मी है। पर शिवाजी के भीतर यह बात कभी नहीं उतरी। वह कहते, राजा वह है जिसे जनता चुने और जो जनता के लिए जिए। मावले, जो मिट्टी से जन्मे थे और शिवाजी में अपना प्रतिबिंब देखते थे, जब शिवाजी ने पहली बार आसपास के युवाओं को इकट्ठा कर अपनी बात कही, तो वे हंसे नहीं, वे चुप हो गए, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि यह बालक केवल बातें नहीं कर रहा, उसकी आवाज में एक युग का सत्य छिपा है। वे मावले शिवाजी को देखकर सोचते, हम साधारण लोग हैं, पर हमारा यह बाल यह अलग है, इसके साथ खड़े होना ही हमारी नियति है। और वहीं से शुरू हुई वह यात्रा जिसने इतिहास बदल दिया। समय का काला साया, दिल्ली का दरबार और दक्खन की राजनीति पर कहानियां वह सिर्फ रोशनी से नहीं बनती, अंधेरा भी अपना हिस्सा लेता है। उस समय दिल्ली का बादशाही दरबार दक्खन को अपनी जागीर मानता था। यहाँ की रियासतें बारी बारी से कभी एक दरबार के हाथों में जाती, कभी दूसरे के। दक्खन के कई राजा और सरदार बादशाह के हाथों में नमन करते थे, कई बार मजबूरी में, कई बार स्वार्थ में। और इसी अंधेरे में जल रही थी वह छोटी सी लौ, शिवाजी की लौ। ये लौ कहती थी, हमारी धरती, हमारा धर्म, हमारा स्वाभिमान, इन पर किसी का अधिकार नहीं। यह विचार अकेला था, पर सच था। इतिहास में बड़े परिवर्तन हमेशा ऐसी ही अकेली आवाज से शुरू होते हैं। प्रस्तावना समाप्त नहीं, यात्रा की शुरुआत है। आज की इस रात में मैंने तुम्हें सिर्फ दरवाजे तक लाया है, उस दुनिया के दरवाजे तक, जहां शिवाजी केवल एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक विचार है, एक पवित्र संघर्ष है। आगे की कथा में हम देखेंगे कैसे यह छोटा बालक सह्याद्री के पथरीले रास्तों पर दौड़ते दौड़ते एक दिन ऐसा वट वृक्ष बना जिसकी छाया में हजारों लोगों को सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान मिला। कैसे युवा शिवाजी ने दक्खन की राजनीति की विसंगतियों को समझा, कैसे पहाड़ों की चोटी पर किले बसाए, कैसे एक एक मावला बनता गया अजय, कैसे एक मां ने स्वराज्य को आकार दिया, और कैसे एक विचार ने इतिहास का चेहरा बदल दिया। तो अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो। कल्पना करो, तुम सह्याद्री की गहराई में खड़े हो। हवा में घोड़े की टापें हैं, कहीं दूर पहाड़ी पर मशालें जगमगा उठी हैं, और एक युवा योद्धा अपने साथियों से कह रहा है, आज से इस भूमि पर अन्याय नहीं होगा। यही से शुरू होती है शिव चरित्र की अमर यात्रा। और दोस्तों, इस तरह एक और कहानी ने अपनी यात्रा पूरी की। शब्दों की इस दुनिया में आपके साथ चलना हमेशा खास होता है, क्योंकि यहाँ हर किरदार सांस लेता है, हर भावना बोलती है, और हर कहानी आपके मन के किसी गहरे कोने में अपनी जगह बना लेती है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कादम्बरी स्पर्श में हर अगली कहानी एक नया एहसास लेकर आती है। मैं हूं आपका आरजे आदित्य, आपसे अभी के लिए विदा लेता हूं। लेकिन कहानियों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। फिर मिलेंगे एक नई आवाज के साथ, एक नए एहसास के साथ, और एक ऐसी ही कहानी के साथ जो दिल को धीरे से स्पर्श कर जाए। दिस इज कादम्बरी स्पर्श, जहां बातें नहीं, एहसास सुनाई देते हैं।